आंटी ने मुझे मना किया और मैं समझ नहीं पाई क्योंकि ज़िंदगी से सीख रही थी। क्या ही बोलूँ, 4 लोगों को ज़िंदगी में, 5 लोगों को जानते हैं हम, ग्रो हो रहे हैं, शायद मैच्योर हुए भी नहीं थे। ख़ैर, एंगेजमेंट हो चुकी थी और बात क्या थी पता है, मैं एक ज़िद पे अभी भी अड़ी हुई थी कि यार मुझे उनसे बात करनी है, भाभी मेरी बात कराओ। भावना को मैं भाभी बोलती थी और संजय तो ऐसे ज़बरदस्ती भाई बन के मेरे गले में बंध ही गया था उनके घर वालों के हिसाब से। तो उसने मुझे उन लोगों ने मुझे ये बताया कि लड़का बहुत शर्मीला है, गाय के जैसा है, कुछ भी नहीं बोलता, बहुत शर्मीला है, तुम रुक जाओ थोड़े दिन, शादी हो जाएगी। वो बात को ऐसे ट्विस्ट कर देते थे, फिर समझाते समझाते रोमांटिसाइज़ कर देते थे बात को कि शादी हो जाएगी, फिर तुमको उसके साथ जहाँ जाना है घूमने जाना, जो बात करनी है करना, बस ये तो तुमने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें एग्ज़ामिनेशन तुम्हारा कंप्लीट करना है, देना एग्ज़ाम देना है, उसके बाद शादी करो, तो हमने तुम्हारी वो बात मान के इतना रोक लिया है, वरना हम तो आज ही शादी कर लें। फिर मुझ पे ऐसे प्रेशर बनाया जाता था। तो वो हुआ बात, और ड्यूरिंग विच हमको जहाँ पे रखा था उनके घर पे, हमारे साथ डे बाय डे जो चीज़ें बन रही थी, हमें, मुझे, मेरी मम्मी को और हम तीनों को जैसे ट्रीट किया जा रहा था, वो मैं ना देख सकती थी, ना खुद सहन कर सकती थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे मम्मी जो है बिल्कुल वो डिप्रेशन में थी, वो डिप्रेशन में है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको डिप्रेशन का स्टेट बोलते हैं। मैं भी मम्मी के ऊपर डिपेंड हो जाती थी, कभी कभी उनको बोलती थी कि मम्मी अच्छा नहीं लग रहा था, आप मना क्यों नहीं कर रहे हो। ऑन द अदर साइड मैं खुद उनको बोल रही हूँ कि नहीं, वो लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, आप गलत हो। वो कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो बात ये है कि अगर मेरी मम्मी मना करती तो मैं उनके सामने ऐसे हो जाती कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये सही नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हैं सब सही तो लग रहा है। तो ऐसा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, दम घुट रहा था, वहाँ से जाने का मन हो रहा था। और मैं एक बार वहाँ से निकल भी गई थी, और जहाँ पे मेरा घर था, हमारा ओरिजिनल हाउस, मम्मी पापा का घर था, वहाँ पे जहाँ मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे इन लोगों की वजह से, एक बार ज़बरदस्ती मैं आई, मैंने लॉक तोड़ दिया, लॉक लगा हुआ था, पता नहीं क्या अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम माई एंड, पर मैं इतना घुट चुकी थी कि मैंने लॉक तोड़ दिया और मैं घर में आके सीधा बेड में सो गई। मतलब सो गई क्या, ऐसे दीवार में जैसे ऐसे ऐसा लगता है ना कहीं पे समा जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पूरी दुनिया से छुटकारा चाहिए, मुझे कोई सुने, मुझे कोई बचा ले, वो वाली फीलिंग थी। वो नेचुरल थी, मैंने वो साइन को समझा नहीं, शायद समझ लिया होता और अड़ी रही होती तो अच्छा था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे ये शादी नहीं होगी, मुझे नहीं करनी है। पता है क्या, वो लोग 10 मिनट भी नहीं हुए और मुझे ढूंढते 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 वहाँ पे पहुँच गए, और अंदर आके मुझे पूरा दिन और पूरी रात इतना इमोशनल ड्रामा किया है मेरे साथ, इतना इमोशनल और मोरल प्रेशर डाला, इतनी डिल्यूशनली लाइफ को इतना अच्छा बना देंगे वो लोग। मेरे पापा है, वो मेरा भाई है, मेरा भाभी है, वो लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, मेरे अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है, उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है। ये सब प्रेशर डाल डाल के मुझे वापस ले गए। पूरा दिन वो चला, सुबह के 11 बजे से 2 बजे तक वो ड्रामा चला, रात के, मुझे रात को ले गए, रात को फिर से वहाँ पे ड्रामा चला। मेरी मम्मी नहीं चाह रही है, मैं नहीं चाह रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पर हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते उन लोगों के घर में, क्योंकि उनको लगता था कि वो मेरी मम्मी है जो मना कर रही है। और मेरी मम्मी के भी क्वेश्चन वैलिड थे, वो चाहती थी कि भाई लड़का क्या करता है बताओ, लड़का कहाँ है बताओ, ये जो बोल रहे हैं अगर वो सही है तो मैं सामने देखूँ तो सही, मुझे मेरी लड़की देनी है, शादी करानी है। तो वैसे ड्यूरिंग शादी और एट द डे ऑफ द मैरिज बहुत सारी चीज़ें और करती, मतलब हर मिनट कुछ ना कुछ था, हर सेकंड मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। अगर मैं सब बताने जाऊँगी तो पता नहीं कितने ही वीडियो बनेंगे, कितनी ही लंबी हो जा रही थी, लेकिन जो भी मेरे अंदर प्रोसेस चल रही है ना, वो आज तक दबी हुई है, और मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। लेकिन हमारी लीगल सिस्टम में जस्टिस लेना, वो सब बात यहाँ पे इस केस में बिल्कुल भी
वैलिड एप्लीकेबल नहीं होती है कि लॉज है हमारे लीगल सिस्टम में जो लाइफ है, और लॉज है जो फीमेल की फेवर में है। तो बात ये है, आपको पता चलेगा कि बात ऐसी हुई कि मेरी शादी हो गई। तो ड्यूरिंग शादी और शादी की जो तैयारियां होती है ना, उसमें मेरी और मेरी मम्मी के ऊपर हमको जैसे पुश किया जा रहा था, हर चीज़ के लिए हमको थोपा जा रहा था। जैसे हम खाना खाने बैठते तो क्या खाते हैं, हमारी थाली में ऐसे चेक करते थे। 4 लोग उनके घर में थे, वो खुद खाना देते थे, वो हम खाते थे, फिर भी वो हमारी थाली में चेक करते थे कि हम क्या खाना खा रहे हैं। हमको लू जाना है, हमको सुसु आई है, मेरी मम्मी जा रही है वॉशरूम में या टॉयलेट यूज़ कर रही है, तो उनको इतने ताने पड़ रहे हैं, मुझे इतने ताने पड़ रहे हैं। जैसे हमको वहाँ से ना निकलने दिया जा रहा है। जैसे हमको बताती हूँ कि हमको अरेस्ट करके रखा था उनके घर में। एक एक मिनट हमारी बात हम उनके कंट्रोल में थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मना ना कर दें, ये वो कुछ भी। तो बात ऐसी थी, शादी के वक्त मैंने बोला कि मुझे उससे बात करनी है। मैंने बीच में भी 2 महीने में 2-3 बार और बोला था। मैं बहुत शाई थी, मैं वो बात भी बोलने के लिए बहुत शर्माती थी। तो वो लोग मुझे बस उनका फ़ायदा उठा लेते थे, या फिर फ़ोन लगा दिया तो भावना बात करती थी, और फिर भावना बोलती थी कि बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ ऐसे बात की। वो खुद ही इतना रोमांटिसाइज़ हो रही थी कि जैसे फ्लर्ट कर रही है वो लड़के के साथ। वो उसके साथ कर रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो इतनी खुश हो जाती थी कि बाप रे, जैसे उसकी शादी हो रही है।